हेलो गाइस, वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। आज मैं वांडा विजन के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करूंगा। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रो प्लीज़। एपिसोड के स्टार्टिंग में एज यूजुअल हमें पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकेप मिलता है। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा है उसके लिए ये वाली वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद हमें 1693 में सेलेम मैसाचुसेट्स दिखता है, जहाँ कई सारी विचेस अगाथा को बंदी बनाकर ले जा रही हैं क्योंकि उसने अपने कोवेन के रूल को तोड़कर उन्हें बिट्रे किया है। कोवेन विचेस के ग्रुप को कहते हैं। अगाथा ने डार्क मैजिक की प्रैक्टिस की है जो कि ऑब्वियसली उनके कोवेन के रूल के खिलाफ है, और वो सभी विचेस अगाथा पर मैजिक से अटैक कर देती हैं। पर अगाथा उनके मैजिक के साथ साथ उनकी लाइफ फॉर्म भी एब्जॉर्ब कर लेती है और सारी विचेस वहीं मर जाती हैं। फिर सीन वापस आ जाता है जहां एपिसोड 7 खत्म हुआ था। अगाथा और वांडा दोनों बेसमेंट में हैं। अगाथा के पास एक रैबिट है जिससे वो बात भी करती है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कॉमिक्स में उसके पास एक कैट थी, तो सो में भी MCU में ये बदल दिया गया हो। यहाँ हमें वांडा और अगाथा के बीच कन्वर्सेशन देखने को मिलता है, और साथ ही यहाँ वांडा की पावर्स वर्क नहीं कर रही हैं क्योंकि अगाथा ने प्रोटेक्शन स्पेल किया हुआ है। सो उसके मैजिक के अलावा यहाँ कोई मैजिक वर्क नहीं करेगा। इनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि अगाथा वांडा को एक विच समझ रही है। वो उसे कहती भी है कि प्रोटेक्शन स्पेल तो फंडामेंटल बेसिक है, उसे ये कैसे नहीं आता। साथ ही वो बताती है कि पेट्रो वाले मैटर के पीछे वही थी, मतलब उसने किसी की बॉडी यूज करके उसे कंट्रोल किया था। इसका मतलब ये है कि फेक पिएट्रो भी MCU में एग्जिस्ट करता है। यहाँ एग्नेस जानना चाहती है कि उसने ये सब कैसे किया। वो यहाँ बैठकर पूरे टाउन को कंट्रोल कर रही है। मैजिक इज ऑन ऑटो पायलट। अगाथा वांडा को पोजेशन और ट्रांसम्यूटेशन मैजिक करके दिखाती है और बताती है कि इतना अचीव करने में सालों लग जाते हैं और वो ये सब इजीली कैसे कर ले रही है। फिर अगाथा वांडा का एक बाल तोड़कर उस पर कुछ मैजिक इंचेंटमेंट करती है जिससे वहाँ एक गेट अपीयर होता है, पर वांडा वहाँ जाने से मना कर देती है। तभी उसे टॉमी और बिली की वॉइस सुनाई देती है और वो मान जाती है। अंदर जाने पर हम देखते हैं कि सामने उसकी मॉम इरीना है। तभी वहाँ उसके डैड ओलेग भी आते हैं और साथ ही वहाँ उसका भाई पिएट्रो और वांडा भी हैं। बट ये बचपन का सीन है और वो सभी फेमस डिक वैन डाइक सिटकॉम बेस्ड शो देखने लगते हैं। वांडा लव सिटकॉम, दैट्स व्हाई वांडा विजन स्टार्टिंग के सब एपिसोड सिटकॉम बेस्ड थे। तभी वहाँ अचानक से विस्फोट हो जाता है। वांडा और पिएट्रो बेड के नीचे छुप जाते हैं। उनके सामने स्टार्क इंडस्ट्रीज का मिसाइल होता है जो बीप कर रहा था, पर हम सब जानते हैं कि वो फटा नहीं था और वो दोनों 2 दिन तक वहीं फंसे रहे थे। ये स्टोरी हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा से सुनी थी, पर यहाँ से अगाथा को ये नहीं पता चलता कि उसे उसकी पावर कैसे मिली। तभी एक और गेट अपीयर होता है। अंदर जाते ही हम जान पाते हैं कि यह हाइड्रा का वेस है सोकोविया वाला, जहाँ वांडा और पिएट्रो पर एक्सपेरिमेंट हुए थे जस्ट बिफोर एज ऑफ अल्ट्रॉन। तभी वांडा सामने से रूम में आती है जिसे 2 हाइड्रा साइंटिस्ट देख रहे थे। उन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि इस एक्सपेरिमेंट में अभी तक कोई जिंदा नहीं बचा। वो दोनों साइंटिस्ट वांडा को लोकी के सेप्टर में लगे माइंड स्टोन को टच करने को कहते हैं, पर वांडा के आगे जाते ही माइंड स्टोन सेप्टर से निकलकर वांडा के पास आ जाता है और वांडा के टच करते ही माइंड स्टोन का कवर टूट जाता है और वांडा को माइंड स्टोन में स्कारलेट विच लाइक एक फिगर दिखता है। फिर वो वहीं बेहोश हो जाती है। साइंटिस्ट उसे वहां से ले जाते हैं, पर जब वो कैमरे में देखते हैं तो उन्हें बस इतना ही दिखता है कि वांडा बस बेहोश हो गई और ना ही सेप्टर से कोई माइंड स्टोन निकला और ना ही कुछ हुआ, विच इज स्ट्रेंज। तो वांडा को पावर कैसे मिली? खैर, उस पर आगे बात करेंगे। इन सब से हम जान पाते हैं कि अगाथा वांडा की मेमोरी के थ्रू उसका पावर सोर्स जानना चाहती है। तभी वांडा की मेमोरी का नेक्स्ट गेट अपीयर होता है जहां वांडा हमें एवेंजर्स कंपाउंड में दिखती है। वहां विजन भी आता है और दोनों बात करते हैं। तभी वांडा इमोशनल हो जाती है और वो ये सब और नहीं करना चाहती। अगाथा बताती है कि विजन मर चुका था एंड यू वांटेड हिम बैक। देन नेक्स्ट मेमोरी डोर ओपन होता है जहां हम वांडा को स्वॉर्ड हेडक्वार्टर में देखते हैं। वो वहां विजन को देखने आई थी, पर वहां बैठा रिसेप्शनिस्ट उसे मना कर देता है। तभी उस रिसेप्शनिस्ट के पास डायरेक्टर हेवर्ड का कॉल आता है। वांडा हेवर्ड से मिलती है जो उसे विजन की डिसमेंटल बॉडी दिखाता है। वांडा कहती है कि वो विजन की बॉडी को बस दफनाना चाहती है, पर हेवर्ड ये कहकर मना
मना कर देता है कि वो $3 बिलियन के वाइब्रेनियम को उस जमीन में दफनाने के लिए नहीं दे सकता। तभी वांडा अपने सामने लगे ग्लास को तोड़कर विजन की बॉडी के पास जाती है और अपनी पावर का यूज करके उसे फील करने की कोशिश करती है, बट उसे कुछ फील नहीं होता, तो वो वहां से चली जाती है। सो हम यहाँ बेसिकली जान पाते हैं कि वांडा ने विजन की बॉडी नहीं चुराई, जैसा कि हेवर्ड ने मोनिका और बाकी सबसे झूठ बोला था। वांडा अपनी कार में बैठकर चली जाती है। कार में उसके बगल में हम एक एनवेलप रखा देख पाते हैं। वांडा कार से सीधे वेस्ट व्यू जाती है, जहाँ के लोग काफी सैड और मायूस से दिखते हैं। टाउन भी कुछ ज्यादा खास कंडीशन में नहीं था। तभी वांडा एक जमीन पर जाके खड़ी हो जाती है, जहाँ वो उस एनवेलप को खोलती है तो हमें पता चलता है कि ये जमीन वांडा ने अपने और विजन के लिए खरीदी थी, ताकि वो सब यहाँ रह सकें आके सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद। तभी वांडा बहुत सैड होकर रोने लगती है और बहुत जोर से चिल्लाती है, जिससे उसके पावर अनलीश हो जाते हैं, जस्ट लाइक एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब उसका भाई मरा था। बट इस बार वो खुद की रियलिटी ही बना देती है हैक्स के रूप में। साथ ही विजन को क्रिएट करती है आउट ऑफ नथिंग और पूरा वेस्ट व्यू सिटकॉम स्टाइल में 50s एरा में चेंज हो जाता है, जस्ट लाइक एपिसोड 1। फिर हम वांडा को देखते हैं जो किसी टाइप के स्टेज पर खड़ी थी और सामने ऑडियंस सीट पर अगाथा ताली बजा रही थी। ये बिल्कुल किसी सिटकॉम सेट की तरह था। अगाथा वहां से मैजिक यूज करके गायब हो जाती है और वांडा को टॉमी और बिली की आवाज सुनाई देती है, जो उससे हेल्प मांग रहे होते हैं। वांडा जैसे ही अगाथा के घर से बाहर आती है तो वो देखती है अगाथा ने टॉमी और बिली को मैजिक स्ट्रिंग की मदद से पकड़ रखा है। तभी वांडा अपने बच्चों को शांत करती है और उसके बच्चों को छोड़ने को कहती है। अगाथा बताती है कि उसे बस एक मिथ होना चाहिए था, वो स्पॉन्टेनियस क्रिएशन कर सकती है, मतलब क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग। और जो मैजिक वो यूज कर रही है वो केओस मैजिक है और वो बहुत ही खतरनाक है। केओस मैजिक सिर्फ स्कारलेट विच ही यूज कर सकती है। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में भी एक मिड क्रेडिट सीन था। उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ थ्योरीज की। जब वांडा को माइंड स्टोन से पावर मिली तो उसे स्कारलेट विच का बॉडी फिगर क्यों दिखा? इसका मतलब क्या माइंड स्टोन में केओस मैजिक बंद था, जो वांडा के कांटेक्ट में आते ही उसमें ट्रांसफर हो गया। बट कैमरे में देखा था कि माइंड स्टोन कभी सेप्टर से निकला ही नहीं, तो वांडा ने उसे टच कैसे किया? साथ ही वांडा और पिएट्रो को ही पावर्स क्यों मिले? बाकी जिसने भी उस माइंड स्टोन को टच करने की कोशिश की वो सब मारे गए। इस एपिसोड ने जितने ज्यादा सवालों के जवाब दिए हैं उससे ज्यादा गंभीर सवाल पैदा कर दिए हैं। अगर बात करें मिड क्रेडिट सीन की, तो मिड क्रेडिट सीन में हम हेवर्ड को देखते हैं जो फिर से लॉन्च की बात करता है और हम देख पाते हैं कि हेवर्ड ने विजन को डिसमेंटल करके फिर से पूरा बनाया है, जिसका कलर पूरा वाइट है। और हेवर्ड को इसे एक्टिवेट करने के लिए किसी एनर्जी सोर्स की जरूरत थी, जो उसे उस ड्रोन से मिलती है जो वांडा लेके आई थी हैक्स के अंदर से। एनर्जी मिलते ही वाइट विजन एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ ये सीन खत्म हो जाता है। अब सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें और मैं इस एपिसोड से रिलेटेड एक थ्योरी वीडियो भी लाऊंगा, तो अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।